हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। तो देखते हैं कि लास्ट क्लास तक जो हम लोग रिवीजन किए थे उसके बेसिस पे आज एक सम बनाना चाहते हैं। आज कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। अब तक डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप में जो जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं उसी के बेसिस पे हम लोग आज एक सम करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर्मेट हम ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे हम लिख दिए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट हम रेडी कर रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्लाइड पर आ जाएगा, अकॉर्डिंगली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करना है, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हैं कि आपका पूरा यहाँ आ रहा है तो बीच बीच में क्वेश्चन आते जाते रहेगा, तो आप अपने हिसाब को अपने आप को एडजस्ट करा लीजिएगा। ठीक है, हम वही टीएस ग्रेवाल 2021 का एडिशन हम करने वाले हैं, एग्जाम्पल 14 जो आपके स्लाइड पे है। ठीक है, हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। मेरा डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का सिंपल सा फंडा है कि हर उस लेजर को क्लोज कर देना है जिसका खाता ओपन है। उसका पहला स्टेप क्या था सर, एक बार झट से रिवाइज करवा दो। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, अच्छा एसेट्स में कुछ चीज़ छोड़ के अब किसको इसको छोड़ते हैं, समझ में आ गया होगा। कैश एंड बैंक एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सबको नहीं भेजा जाता है। ठीक है, ऑल एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स एट देयर बुक वैल्यू, यानी जैसे आप बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी का लेजर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर पार्टनर्स से रिलेटेड आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैश या बैंक में से कैश या बैंक में आपको पोस्टिंग कर देना होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ हम डिस्कस की थी कि सर बैलेंस शीट्स में कुछ पुराना डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रहता है डेबिट साइड मतलब एसेट साइड में, या लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस रहता है। ये सब डायरेक्ट पार्टनर से रिलेटेड होता है, इसीलिए डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करा दिया जाएगा। उसे जो फील्ड में वो सब चीज़ कोई खरीदने वाला नहीं है। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि कैश और बैंक दोनों होगा, तो जो हमसे रिक्वायरमेंट होगा या तो कैश का अकाउंट मांगेगा या बैंक का अकाउंट मांगेगा। तो जो भी अकाउंट हमसे मांगेगा उसको हम ओपन कर देंगे, और जो बच जाएगा अगर बैंक का बनाना है तो कैश को उठा के हमको बैंक में जमा करवा देना चाहिए। ये एक हम लोग हल्का हल्का कॉन्सेप्ट सीखे थे, आज उसी कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं सम के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। बैलेंस शीट्स ऑफ अ फॉर्म एज ऑन 31 मार्च 2021, यानी हमारा काम ही है बैलेंस शीट्स को क्लोज करना। अच्छा, बैलेंस शीट्स नहीं दिया होगा, आगे जब आइएगा इसी कॉन्सेप्ट में आगे जब बढ़िएगा तो बैलेंस शीट्स ही नहीं देगा, उस केस में आप कैसे बंद कीजिएगा, तो आपको एक बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट्स। जैसे आपको एसेट लायबिलिटी कैपिटल का डिटेल दिया होगा, आप पुट करेंगे, बैलेंस शीट्स आप बना लेंगे, फिर खुद बैलेंस शीट्स बनाइए और फिर उसी को आप बंद करने दीजिएगा। ठीक है, चलिए वो आएगा तो देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। एसेट साइड हम पहले देख रहे हैं, सबको ट्रांसफर कर दीजिए, यानी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है उसको ट्रांसफर करेंगे तो टू सारा एसेट्स कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या है देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू पे सारा ट्रांसफर करना है 8 लाख। अगर बुक वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं कीजिएगा तो लेजर क्लोज नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट का लेजर क्लोज हो जाएगा। अभी बेचे नहीं है, अभी केवल रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है, बेचने का काम हम लोग बाद में करेंगे। सन्ड्री डेटर्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स का लेजर क्लोज हो गया। उसके बाद सर कौन सा एसेट्स है, स्टॉक, ये भी फील्ड में भेज दीजिए आप रियलाइजेशन में टू स्टॉक। इस तरह से मेरे पास सारा लेजर एसेट्स का क्लोज होते जा रहा है। बोले थे ऑल एसेट्स कुछ को छोड़ के ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। उसके बाद क्या है, लोन टू वाई, इसको वेट कीजिए, उसके नीचे कैश एट बैंक है उसको हम डाल देते हैं। बैंक का चूंकि डेबिट बैलेंस होता है इसलिए यहाँ दिखाइए। कैश और बैंक को फील्ड में ना बेचते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है मेरे पास। ठीक है, कितना है 3 लाख। अब मेरा एक आइटम छूट गया है, उसको देख लीजिए यहीं संग संग में। बोले अब जो जो चीज़ छूट गया है वो सम के जरिए हम लोग का क्लियर होते चला जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लोन टू वाई। इसका मतलब समझिए, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि सर बैलेंस शीट्स की अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है लोन, पार्टनर्स का लोन, तो उसका पेमेंट यानी उसका एक अलग अकाउंट हमको बनाना होगा, लोन अकाउंट अलग बनाना होगा। क्यों सर, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजते हैं। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा उससे सबसे पहले आउटसाइडर को चुकाया जाता है, उसके बाद पार्टनर्स के लोन को चुकाया जाता है। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये पार्टनर्स को लोन नहीं है, पार्टनर्स का लोन हम नहीं ले रखे हैं, हम पैसा दे रखे हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को लोन दे रखा है, इसीलिए ये डेबिट बैलेंस यानी एसेट साइड में शो हो रहा है। तो ये पेमेंट हमको नहीं करना है, फर्म नहीं करने वाला है, अपितु पार्टनर से मंगाया जाएगा। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप इससे पैसा मंगवा लो
तो नॉर्मल सा केस है कि अगर इसको हम पैसा दे रखे तो एंट्री क्या हुआ होगा, लोन टू वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, इसलिए मेरा ये एसेट साइड में दिख रहा है। अब जब इससे आज पैसा मंगवाएंगे तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू वाई, यानी इसका लेजर क्लोज हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर, कैपिटल से एडजस्ट करा दो। ध्यान से फिर से हम बोल रहे हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म लोन ले रखा होगा वो हर हालत में हम पे करेंगे, उसका एक अलग लेजर बनेगा ही बनेगा अगर वो लायबिलिटी साइड में रहा तो। लेकिन अगर एसेट साइड में अगर लोन है तो आप उसको कैपिटल के साथ में एडजस्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब इस फिगर से, इस लोन के फिगर से वाई के कैपिटल को इंक्रीज ना कर दीजिएगा, डिक्रीज करिएगा, क्योंकि एसेट्स है, इसका लेजर क्लोज करने के लिए आपको क्रेडिट करना होगा। तो जनरली क्या होगा, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई टू लोन। इससे क्या होगा, लोन एडजस्ट हो गया और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर दिया है। जो मेरा मेन मोटिव था पैसा ही एडजस्ट कराना, हम एडजस्ट करा दिए, यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या है, लोन टू वाई। एक तो ये तरीका है आपका एडजस्ट कराने का, या दूसरा तरीका है इससे पैसा ही ले लीजिए आप, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू वाई कर दीजिए। दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। एक नया कॉन्सेप्ट ये सीखे कि अगर लोन एसेट साइड में दिया हुआ है तो आपके पास ट्रीटमेंट ये है, आप कैपिटल को डेबिट कर दीजिए, लोन का लेजर इस तरह से क्लोज हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारे है लायबिलिटी साइड में, कैपिटल का है तीनों का, एक्स वाई जेड तीनों का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हम पोस्टिंग कर रहे हैं बाई बैलेंस बी डी। बाई बैलेंस बी डी है 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 5 lakhs, 3 lakhs, सॉरी 5 lakhs है, 5 lakhs, 5 lakhs, 3 lakhs, ठीक है। उसके बाद सर क्या है, उसका बाद क्रेडिटर्स, इसको तो रियलाइजेशन में आपको ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स का डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको डेबिट करना होगा, यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में इतना होगा बाई क्रेडिटर्स। बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे 2 लाख, इसका लेजर क्लोज हो गया। उसके बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, हाँ। अब बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब ये पुराना कोई गेन है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो इसको फील्ड में भेजने का जरूरत नहीं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, डायरेक्ट आप कैपिटल अकाउंट में भेज दीजिए। क्योंकि प्रॉफिट है, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। किस रेशियो में है आपका, 1.5 लाख को बांटना है, रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली हो जाएगा। ये लॉ है जो बाद में सीखेंगे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है कि कैसे बांटा जाएगा तो एक्ट अप्लाई हो जाता है। हम लोग बोले डीड अगर नहीं होगा तो एक्ट बोलता है कि आप लोग बराबर बराबर बांटिए, यानी 50-50-50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये एक कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि कुछ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, ये सब था, उसको डायरेक्ट आपको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करा देना चाहिए। अगर कैपिटल बढ़ने का होगा तो बढ़ जाएगा, और वही डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो कैपिटल को अकॉर्डिंगली हम डिक्रीज भी कर देंगे अगर होगा तो। इस सवाल में नहीं था। अब बैलेंस शीट्स का हर आइटम देखिए कहीं ना कहीं हम लोग पोस्ट कर दिए हैं। अब अगला स्टेप क्या होता है सर, अब अगला स्टेप होता है रियलाइजेशन अकाउंट, यानी फील्ड में जाके एसेट्स को बेच के पैसा लाने का एंट्री और लायबिलिटी को चुकाने का एंट्री। फिर यहाँ से जो गेन या लॉस निकलेगा वो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, फिर इसको पैक करके जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो हम पेमेंट कराएंगे पार्टनर्स को। यही अभी तक सीखे हैं। आइए देखते हैं वहाँ एसेट्स का डिस्पोजल कैसे कैसे हो रहा है। हम लोग अलग अलग कंडीशन पर थे कि सर एसेट्स को बेचते हैं वो तो नॉर्मल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन का यूज किया जाएगा, ध्यान रहे एसेट और लायबिलिटी अपना नाम अब बदल चुका है, अब एसेट्स अपने नाम से नहीं जाना जाता है। इस पर हम लोग खूब सारा ढेर सारा बात किए हैं इस पर, ठीक है, इसलिए गलती अब मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, द फर्म वाज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2021, एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट्स, यानी एक्स इस बार पार्टनर ले जा रहा है। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे कि अगर पार्टनर्स कोई एसेट उठा के ले जा रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल को हमको डिक्रीज करना चाहिए, यानी अब उसको हम ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, पैसा कुछ काट के देंगे, क्योंकि एसेट उठा के ले जा रहा है। तो क्या होगा जनरेटी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। चलिए, क्या लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट, जो 190 का था, कितने का था भूल जाइए, पार्टनर्स के लिए प्राइस क्या लगाया गया है हमको वो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने का, 190 का, ठीक है। चलिए, एक्स ले जा रहा है इसलिए एक्स का कैपिटल हो गया, डिक्रीज कर दिए हैं, ठीक है। क्या जाने ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में आपको लिखना होगा बाय एक्स कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 190। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया कि अगर रियलाइजेशन यानी फील्ड में से अगर पार्टनर्स को एसेट उठा के ले जाता है
तो उसके कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे। अगर फर्म के लायबिलिटी का पेमेंट करेगा तो उसके कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। आई होप कि आपको अब ये समझ में आता होगा। उसके बाद अगला आइटम है कैश रियलाइज्ड, यानी अब हम कैश में बेच रहे हैं तो कैश का तो सिंपल सा एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन में रियलाइजेशन में आपको लिखना चाहिए बाई कैश या बाई बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट इसलिए बाई बैंक लिखिए। और किससे क्या क्या आ रहा है वो नरेशन में नीचे हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का था भूल जाइए, कितना आ रहा है वो आपको देखना चाहिए। लास्ट में एक बार में ही पता चल जाएगा कि हम गेन में है या लॉस में है। 9 लाख डेटर से अपने पास आ रहा है 90,000। उसके बाद है स्टॉक से आ रहा है, बहुत आसान सवाल है, धीरे धीरे इसमें आपका वो बढ़ाते चलेंगे। अभी चूंकि स्टार्टिंग चल रहा है इसीलिए हम लोग जो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं उसी पे अपना बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना से मेरा पैसा रियलाइज हुआ है, ठीक है। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं एक बार झट से। ये 9 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,40,000, यानी टोटल हो गया 11,30,000, ठीक है। क्या एंट्री किए हैं इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भी करना होगा क्योंकि एसेट्स बेचने से पैसा भी तो आ रहा है। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। कितना रहा है 11,30,000, ठीक है। सर एसेट्स को पार्टनर उठा के ले गया, उसके कैपिटल को डिक्रीज किए। बैंक से पेमेंट हो रहा है, बैंक से पैसा आ रहा है मेरे पास, तो बैंक हम बढ़ा दिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला लाइन हम पढ़ रहे हैं, क्रेडिटर्स वी आर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी क्रेडिटर्स को हमको 2 लाख नहीं पे करना है, 2 लाख में 5% कम, यानी 2 लाख का अगर 10% देखें तो 20,000, उसका 10,000 और कम कर, यानी 1,90,000, यानी 1,90,000 हमको पेमेंट कराना है। क्या होगा गारंटी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अब क्रेडिटर्स का तो यूज करते नहीं है, टू बैंक, और ब्रैकेट में डाल दीजिए अपना क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना है 1,90,000। कुछ नहीं बोलता तो हम पूरा पेमेंट करवाते, लेकिन चूंकि यहाँ बोल दिया है कि हमको डिस्काउंट दे दिया है सामने वाला, इसलिए हम डिस्काउंट को कंसीडर कर लिए। ध्यान रहे पैसा भी आपको घटाना चाहिए, तो चूंकि यहाँ जानते क्या हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपको बैंक घटाना चाहिए बाय रियलाइजेशन बोल के, बाय रियलाइजेशन 1,90,000। एसेट बेचेंगे तो पैसा बढ़ेगा, लायबिलिटी को चुकाएंगे तो पैसा घटेगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए क्रेडिटर्स। उसके बाद अगला लाइन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हम लोग चर्चा करेंगे, अगले क्लास में हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस पे खूब चर्चा करेंगे अलग अलग टाइप से। लेकिन आज क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 नॉर्मल सा एंट्री है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बंद से रिलेटेड खर्चा, डिसोल्यूशन से रिलेटेड खर्चा, यहाँ लिख दिए ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना किए हैं 20,000, तो पैसा भी आपको घटा देना चाहिए बाय रियलाइजेशन। नया नाम से अब जितना हो सके बच के रहिए, ठीक है। नया नाम जैसे यूज करेंगे खाता खुल जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस। हम हर आइटम को कहीं ना कहीं पोस्ट कर दिए, लिखा हुआ था लास्ट में, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ क्लोज द बुक्स, ठीक है। तो मेरे पास बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में लोन नहीं था, नहीं तो हम एक अलग से लोन अकाउंट बनाते। एसेट साइड में लोन है तो वो तो हम कैपिटल से एडजस्ट करा दिए, लेकिन अगर लायबिलिटी साइड में पार्टनर से रिलेटेड लोन रहता तो उसका हमको एक सेपरेट लेजर बनाना पड़ता और पहले हम उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए पैक करने, मेरे हिसाब से पैक करने में दिक्कत नहीं होगा। कैसे पैक करेंगे, यही पुराना तरीका, पहले रियलाइजेशन को पैक करिए सब लोग, अपना कैलकुलेशन खुद कर लीजिए। 2 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 11,30,000, 15,20,000 आ गया, 15,20,000। अब इधर का टोटल हम कर रहे हैं डेबिट साइड का, 8 to 10 11 12,50,000। उसके बाद है 190 प्लस 20,000, 14,60,000, यानी हम लोग फील्ड में गेन में हो गए, ठीक है। कितने गेन में हो गए, माइनस 15,20,000, 60,000 के गेन पे होगा,
ये ट्रांसफ़र कर दीजिए तीनों में, टू ट्रांसफ़र टू मतलब रियलाइजेशन गेन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड इक्वल रेशियो तो दिया नहीं इसलिए इक्वल रेशियो में, ठीक है। यहाँ बांटने का जरूरत नहीं कि एक्स को यहाँ 20,000 फिर वहाँ डायरेक्ट आप यहाँ दिखा दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बाई रियलाइजेशन गेन हुआ है इसलिए कैपिटल बढ़ना ही चाहिए, कितना 60,000 है, इक्वल रेशियो है इसलिए 20,000 20,000 20,000। इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने में अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एसेट्स को लाएं बुक वैल्यू पे, लायबिलिटी को लाएं बुक वैल्यू पे, एसेट्स को बेच के पैसा लाएं, एसेट्स को पार्टनर उठा के ले गया, लायबिलिटी का पेमेंट किए, कुछ एक्सपेंस का पेमेंट किए और डेबिट क्रेडिट निकाल के पता चलेगा कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है इसका मतलब हम गेन में है, और फील्ड में गेन में है मतलब आपका कैपिटल बढ़ना ही चाहिए, ठीक है। अब बारी बारी से इस लेजर को क्लोज करेंगे कि एक्स को कितना चाहिए, ठीक है, वाई को कितना चाहिए, जेड को कितना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। एक्स का केवल हिसाब देख रहे हैं, 5,50,000 फिर ये 20,000 यानी 5,70,000 इधर हो गया, 5,70,000। 5,70,000 में से 1,90,000 हम घटा रहे हैं, माइनस 1,90,000 यानी 1,90,000। तो 3,80,000 का पेमेंट एक्स को चाहिए, ठीक है। अब वाई का हम लोग देख रहे हैं, 5,70,000 इधर इसका भी है, 5,70,000 में से 1 घटाइए यानी 4,70,000 इनको चाहिए, 4,70,000, ठीक है। छोटा होगा आप अपना जोड़ के अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर हम जेड का देख रहे हैं 3,70,000, 3,70,000, 3,70,000। लेजर को पैक करना है बस, यानी ये हिसाब निकला एक्स वाई जेड का, टू बैंक लिख के पेमेंट करा दे। यानी जनरल एंट्री क्या होगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश का होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, शट डाउन का एंट्री क्या होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बैंक को हमको क्रेडिट भी करना होगा तीनों के नाम से। बाई एक्स कैपिटल 380, बाई वाई कैपिटल 4,70,000, बाई जेड कैपिटल 3,70,000। अभी सबका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जब डेबिट बैलेंस आएगा तो फिर पैसा मंगवाया भी जाएगा, उस केस में क्रेडिट बैलेंस इधर ना निकल के डेबिट निकलेगा, वो धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। मेरे हिसाब से कैपिटल अकाउंट को बंद करने में दिक्कत नहीं होगा, जिसका जो हिसाब निकल रहा था वो हम पैसा दे दिए। पैसा देने का क्या होगा, मेरे पास जो पैसा था देने के बाद कुछ नहीं बचेगा, अगर कुछ नहीं बचा मतलब खाली हो गया, मतलब सवाल हम लोग का सही बना है। अगर डिफरेंस आ गया मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए होंगे, ठीक है। फर्म के हाथ में अब 1 रुपया भी नहीं बचना चाहिए। चलिए इधर काम देख रहे हैं, 3 लाख प्लस 11,30,000, तो ये हो गया 14,30,000। अच्छा, ये सब के बगल में आप फाइनल पेमेंट लिख सकते हैं, जो जी अपना जिसका इसका हिसाब जो निकल रहा था पार्टनर्स का, फाइनल पेमेंट आप इंग्लिश अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर इधर का हम टोटल कर रहे हैं 1,90,000 प्लस 20,000 प्लस 3,80,000 प्लस 4,70,000 प्लस 3,70,000, तो आपका आ गया 14,30,000। इसका मतलब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही तरीके से बंद कर दिए हैं। आज कुछ नया नहीं सीखे हैं, मानते हैं इस चीज़ को। आज हम वही चीज़ किए हैं जो लास्ट क्लास तक जो हम रिवीजन करके आए थे, आज उसी पे हम लोग केवल सम का एक प्रैक्टिस किए हैं। चूँकि मेरा हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे, ठीक है। उस नए कॉन्सेप्ट को करने के बाद हम धीरे धीरे और कुछ क्लास इस पर अभी हम देना चाहते हैं। देखिए अब चैप्टर में नया कुछ उतना खास नहीं रहा है, बस अब थोड़ा अंग्रेजी को केवल हार्ड करते चले जाएगा और कुछ नहीं बचेगा इस चैप्टर में। 2 छोटा 3-4 कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद ये चैप्टर अपना आखिरी सांस ले लेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।